सम्मानीय हमारी रुचि मैम और यहाँ पर उपस्थित हमारी दीपा मैम, डॉली मैम और मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी का मतलब क्या है? यानी कि गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हो क्या होता है? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि एक किताब लिखी गई थी जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। बहुत लंबा समय लगा था, क्योंकि हमारा संविधान इस देश का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। इसके अलावा विश्व में कोई भी इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना कि हमारा संविधान है। इस संविधान में लिखा क्या है बच्चों, क्या आपको मालूम है? इस संविधान में नियम लिखे गए हैं। इस संविधान के अंदर हमारे जो कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय हमारा देश जब विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। हमारा देश उस समय गरीबी की मार झेल रहा था और हिंदू मुसलमान जो आपको पता है अलग अलग हो गए थे। यहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो यहाँ पर आ रहे थे। बहुत बुरी तरह से मार काट मची हुई थी। भीमराव अंबेडकर थे जो इस संविधान के अध्यक्ष थे और इस सच्चिदानंद भारती के अध्यक्षता में इस संविधान को बनाया गया। और काफ़ी लोगों की मीटिंगों के बाद क्या आपको पता है इसको लागू करने में ये तुरंत हो गया था? ऐसे नहीं हुआ था। इसको करने में हमारी जनता है उसके भी विचार लिए गए थे और वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और हमारे संविधान के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि दलित फैमिली से आते हैं, उनकी अध्यक्षता में लागू किया गया था कि हमारा देश कैसे चलेगा। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं और लाल किले पर झंडा फहराते हैं और उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता है और इस दिन परेड निकाली जाती है। अलग अलग राज्यों की झांकियाँ होती हैं। इस एनजीओ में आप शिक्षा लेते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आपकी पढ़ाई मुफ्त में दी जाती है। आप जब भी बड़े हों तो एक अच्छे देश के नागरिक बने और जब देश की कुर्बानी देने का समय आए तो आप हमेशा तत्पर रहें, हमेशा सीना ठान कर आप खड़े रहें। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।